धूप निकल आई है और अभी फ़िलहाल मेरे ये चावल बन के रेडी हो गया है और साथ ही ये लौकी की सब्ज़ी है जो कि हमने बना ली है। और आज बन रही है गरमा-गरम बाजरे की रोटियाँ। नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही अजीब, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं बनाऊँगी चूल्हे में खाना। और सबसे अजीब चीज़ ये है कि आज मैं सुबह-सुबह नहा के मैंने साड़ी नहीं पहनी है। मैंने ये जो कुर्ती थी, मैं जो दिल्ली से लेके आई थी, मानसी दी ने दिलवाई थी, वो कुर्ती है और ये साथ में पजामा है। ये पहन के मैं खाना बनाने जा रही हूँ पहली बार। और ये कहें कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे पहनना पड़ गया। क्योंकि एक्चुअली कल क्या हुआ था, मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे और कल कपड़े धुलते-धुलते 3 बज गए थे, तो कपड़े मेरे सूख नहीं पाए थे, जिसकी वजह से मेरी पेटीकोट्स सूखे नहीं थे। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं नहाकर इनको पहन लूँगी और उसके बाद में फिर दूसरे कपड़े पहन के खाना बाद में चेंज कर लूँगी। तो हुआ ऐसा कि सुबह उठ के सारे काम वगैरह करके झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके फिर अभी मैं खाना बनाने लगी थी नहाकर। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को कि थोड़ी आग जला दो। और यहाँ पे इन्होंने आग जलाई, तो चूल्हे में आग थी, काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो इसी में खाना बना लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज इसी में चूल्हे में ही खाना बनाएंगे। एक्चुअली मैं चूल्हे में खाना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि किचन के अंदर उतनी ठंड नहीं लगती है। और सबसे पहले मैंने चावल वगैरह बिन लिया, चावल वगैरह चढ़ा दिया। और आज बनानी थी लौकी की सब्ज़ी। और जो लौकी आज बनने वाली है वो लौकी है हमारे खेत की। और ये चावल चढ़ा दिया मैंने, आप देख सकते हैं। पहले बर्तन को अच्छे से मिट्टी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी लगाने से ये होता है कि आपके बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो जो कालापन होता है वो छूटता नहीं है जल्दी से। तो इसी तरह मैंने भी किया। और ये रही लौकी। अब इसको लौकी को हमें काटना है और काटने के बाद में इसकी सब्ज़ी बनानी है, तब तक हमारा चावल पक जाएगा। और चावल है जो मैगी बना रही थी। एक्चुअली क्या है कि ये सारा काम करना आपके ऊपर ही होता है एज़ अ वीमेन कहें तो। इसलिए मैं ये सारा काम जब मुझे ही करना है तो सारे काम अपने टाइम से कर लेती हूँ। और रही बात सूट सलवार पहनने की, तो ये मैंने इसलिए पहना है ताकि मेरे कंफर्टेबल के लिए। क्योंकि क्या था कि साड़ी थी नहीं और आगे मैंने साड़ी लगा दी थी, जिससे कि बाहर का कोई देख भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे सूट सलवार पहनना मना है, स्पेशली बहू के लिए। तो डर लग रहा था कहीं कोई आ ना जाए ऊपर से, तो पर खाना भी जल्दी-जल्दी बनाना था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। उसके बाद में मुझे एक्चुअली सिर भी धुलना था, तो मैंने कहा कि बाद में सिर धुल के, क्योंकि सुबह जो टंकी का पानी हमारे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जब सिर धुलने लगी, सच बताऊँ दोस्तों, सिर धुलने के टाइम ना लग रहा था सिर फट जाएगा, इतना दर्द कर रहा था ठंडे पानी की वजह से। और सोचो नहाने में क्या हाल होता होगा। तो इसलिए मैंने कहा था आग जलाने के लिए। और चावल मेरा अभी पकने वाला था। और ये जो लौकी है, लौकी खेतों की है इसलिए बहुत मुलायम है। ये 3 दिन पहले आई थी लौकी, पर परसों हम चले गए इलाहाबाद दवाई करवाने के लिए और कल चले गए थे, मतलब कि जहाँ कान के कीड़े निकलते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो इसलिए खाना नहीं बन पाया था 2 दिन से सही ढंग से। तो ये लौकी रखी थी, तो हमने कहा लौकी बना लेते हैं, नहीं तो लौकी ख़राब हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड उनके चले गए थे बाहर खेतों में। और ये लौकी काट कर अब मैं इसको धुलने के लिए जा रही हूँ। और ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, देखिए कि पानी वगैरह भी है। अब मैं इसको धुल लेके लौकी को, ये चावल जो कि है मेरा अभी रेडी हो गया, इसको उतार के मैं साइड कर दूंगी और चढ़ा दूंगी कढ़ाई, जो कि कढ़ाई को भी मैं अच्छे से लेप लगा दी है मिट्टी की। और अच्छे से आग जला देंगे ताकि हम खाना बना सकें। और दोस्तों, एक औरत होते हुए मैं ये कहूँगी कि एक औरत की ज़िम्मेवारी होती है घर को सँभालना, पर एक औरत को सँभालने के लिए कोई आगे नहीं आता कि वो चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, सारे काम उसे करने पड़ते हैं। और शहरों में तो फिर भी हस्बैंड काफ़ी समझदार होते हैं, गाँव में भी होते हैं, पर सिर्फ़ गाँव के लोगों के कहने में आके वो लोग अपनी वाइफ़ का साथ नहीं देते हैं। और इसी तरह के अभी मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं, वो भी सुबह उठते हैं तो अपना खेतों चले जाते हैं। और ये है गर्म पानी जो कि मैं हमेशा पीती हूँ, तो वो गर्म पानी अभी मैं पी रही हूँ, जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए। आप देख सकते हैं पानी में से धुआं भी उठ रहा है, इससे बॉडी जो होती है ना वो अच्छे से फ्रेश हो जाती है। मतलब कि जो भी जितने भी
गंदगी होती है वो वॉशरूम के जब आप जाते हो तो उसके थ्रू निकल जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। मैं तो हमेशा मॉर्निंग में करती हूँ, कभी-कभी बाद में भी करती हूँ। और ये सब्ज़ी इतनी सारी सब्ज़ी हम डालेंगे, सब्ज़ी डालते इतनी ज़्यादा हैं पर सब्ज़ी होती बहुत कम है। और दोस्तों रही बात मैं कान की बताऊँ, जो मेरी प्रॉब्लम जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, अब अपना कोई भी काम करते हुए भी उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ, वो है मेरी कान की दिक्कत जो कि अभी वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछली बार गए थे तो 2,500 की दवा मिली थी और इस बार इलाहाबाद गए तो सेम। तो दोस्तों अभी धूप निकल आई है और अभी फ़िलहाल मेरा ये चावल बन के रेडी हो गया है और साथ ही ये लौकी की सब्ज़ी है जो कि हमने बना ली है और अब बनानी है रोटियां, देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा गुड़ चना रखा है और ये है आटा साना हुआ, ये बाजरे का आटा है और ये गेहूं का आटा है। आज बाजरे के आटे की भी रोटियां बनेंगी, ये चूल्हे पे खाना बन रहा है इसलिए। और फिलहाल ये है चूल्हा, तो इसमें हम लकड़ियाँ रख देते हैं रोटियां बनाने के लिए। उतने ही 2,500 की फिर से दवा मिली है पर इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है। और जहाँ पे गए थे कीड़े निकलवाने के लिए तो पिछली बार 3 कीड़े निकले थे, तो इस बार आई थिंक अभी कीड़े नहीं निकलेंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम सही क्यों नहीं हो रही है। और फिलहाल दोस्तों आपसे बातें करते करते अभी देख सकते हैं कि मैं रोटियां बना रही हूँ और चूल्हे की रोटियां खाने में बहुत मज़ा आता है। आज मैं गेहूं की रोटी और बाजरे की रोटी दोनों मैंने बनाई थी खाने के लिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है तो खाना टाइम से बनाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि खाना मैं बना रही हूँ चूल्हे पे। रोटियाँ ना थोड़ी अच्छी खरखरी मतलब कुरकुरी हो जाती हैं तो ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। और ये लकड़ी लगा के ऐसी रोटियां बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि लाइफ में कैसा भी हो, कैसा भी समय आ जाए, पर जो आप करना चाहते हो ना उस काम को हमेशा करने की कोशिश करते रहना, कभी हार नहीं मानना। क्योंकि जब आप हार मान जाते हो तभी आप तो खुद की नज़रों से नीचे गिरते ही हो, साथ में दूसरे लोग भी आपको गिराना चाहते हैं। और मेरे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा। बट हमारा काम क्या है कि हमें अपना काम करना है बराबर। हमें अपना काम अपने तरीके से करना है, किसी और के तरीके से नहीं करना है। क्योंकि जब हम किसी और के हिसाब से चलने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तहस-नहस हो जाती है। और मैं बस यही कहूँगी कि एक जो हाउसवाइफ़ है, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, वो कभी हार नहीं मानती है। और मैं भी कभी हार नहीं मानूँगी, जो सारी चीज़ें हैं करूँगी। दवाइयाँ भी चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट। कभी अच्छे से फिर से पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा भी या नहीं। पर मैं भगवान से यही कहूँगी कि अगर आपने ये प्रॉब्लम दी है तो इससे निकलने का भी आप ही सहारा बनना। क्योंकि कभी-कभी जब जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता तो भगवान का दिखाया हुआ एक रास्ता हमें उस प्रॉब्लम से निकालने में मदद करता है। और इसी के साथ बातें करते-करते मेरा पूरा खाना बन गया था। ये रोटियाँ थी, ये सेकने में टाइम लगता है और देख सकते हैं रोटियाँ कितनी अच्छी बनी हैं। पहले मैं रोटी नहीं बना पाती थी पर अब फ़िलहाल मैं रोटी बना लेती हूँ। और इसी के साथ ये कहूँगी दोस्तों, आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जहाँ भी हैं उस जीवन का आनंद लीजिए। रोने के लिए बहुत चीज़ें हैं।